आप किस नज़र से देखते हैं? बिलाशुबा शेख, इस टाइम महंगाई ने तो सबकी कमर तोड़ दी है। और एक 25-50 हज़ार रुपये आमदनी वाला, 50 हज़ार भी है तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन इस वक्त 50 हज़ार रुपये सैलरीज वाले बहुत कम है। 50 हज़ार रुपये सैलरीज वाले बहुत कम है। 25-30-35 हज़ार रुपये सैलरीज, ये इस टाइम औसतन हमारे जी माशरे जी। के अंदर चल रहा है मामला। तो इस महंगाई के अंदर ये बंदा तो सिर्फ यही करेगा कि अल्लाह तवक्कल करेगा, जिसकी 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है, अपने बजट को महदूद करेगा और अपनी ख्वाहिशात का गला घोट देगा, जो कि वो घोट चुका है। अब ज़रूरियात का गला भी घोटने का वक्त आ चुका है। ठीक है, एक वक्त था कि ख्वाहिशात का इसने गला घोटा था, अब ये ज़रूरियात का गला घोटेगा। मिसाल के तौर पे दो बंदे फैमिलीज रह रही हैं, अब उनको एक ही कमरे में एक छत के नीचे रहना पड़ेगा, एक ही पंखे के नीचे, क्योंकि बिजली का बिल वो 30 हज़ार कमाई वाला कहाँ से देगा। इसी तरीके से बहुत सारी जो उसकी जायज़ ज़रूरियात हैं, उस बच्चे स्कूल में पढ़ाना उसकी जायज़ ज़रूरियात है। अब वो क्या करेगा, प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डालेगा। सरकारी स्कूल वाला क्या करेगा, वो कहेगा यार बच्चे को कॉपी तो मुझे दिलानी है, चलो बच्चे को अब नहीं पढ़ाते बस। यानी वो अपनी ज़रूरियात का गला घोट के अब अपनी ज़िंदगी हम्म। गुजारेगा। इसके अलावा तो मुझे कोई सूरत सामने नज़र शेख, नहीं एक आती। सूरत हाल हम क्रिएट करते हैं, उस पर आपसे तबसरा चाहेंगे कि बिलफर्ज यानी मैं समझता हूँ कि कम से कम भी 4 बच्चे औसतन एक घर के अंदर होते हैं। हम्म। तो आप क्या समझते हैं कि एक 4 बच्चों के साथ मियाँ बीवी इस दौर के अंदर, इस महंगाई के अंदर, उनकी कम से कम आमदन आप क्या समझते हैं क्या होनी चाहिए कि वो सरवाइव कर सकें वो? अच्छा, ये 4 बच्चों वाला जो बंदा है, ये किराए के घर में रह रहा है या अपने घर में रह रहा है? हाँ, आपको पता है कि ज्यादातर जो आवाम है वो किराए के घर पे है, किराए आपको के घर पता में रह रही है ना। तो ये तो अब आप खुद सोच लीजिए कि कम से कम किराया भी अगर बिलफर्ज हम मान लेते हैं कि बहुत ही कम किराया 12 से 15 हज़ार रुपए से नीचे क्या रहेगा वो। बिजली का बिल अगर वो ज़रा सा पंखा चलाता है, बिजली चलाता है, तो भी 8-10 हज़ार रुपए से नीचे नहीं आ रहा है। तो उसकी कम अज़ कम तनख्वाह या कम अज़ कम मुआवजा जो इस वक्त बनता है, जिसमें वो सिर्फ ज़रूरियात नहीं, इंतहाई अशद ज़रूरियात को पूरा कर सकता है, 50 हज़ार रुपए से नीचे मुमकिन नहीं है। बहुत जबरदस्त बात की। और अगर अपना घर हो तो 35-40 हाँ, शायद चला ले। शायद ये चला ले। बातें करते हुए मुझे यकीन जानिए बहुत अजीब सा लग रहा है हाँ। कि 50 हज़ार 35 हज़ार रुपए की मालियत इस टाइम कुछ भी नहीं है सकलैन भाई, कुछ भी नहीं है। यानी बंदा किस तरीके से, मेरे अपने मुलाजिम है, बिलीव करें कि मैं सोचता हूँ बाज़ दफ़ा, बल्कि अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ, यार ये 25-30 हज़ार रुपए में घर कैसे चला रहा है। 2 बच्चे इसके, अभी इस टाइम मेरा ड्राइवर आया हुआ है बाहर गाड़ी के अंदर मौजूद है, उसके 7 बच्चे हैं। अल्लाह 7 बच्चे हैं और घर चलें उसका अपना है, खुशकिस्मती है उसकी। लेकिन मेरे पास से जो उसको मुआवजा मिल रहा है तकरीबन 35 हज़ार रुपये। तो मैं तो बाज़ दफ़ा सोचता हूँ, अच्छा मैं, मेरा खुद का दिल चाहता है कि मैं बढ़ा दूँ, लेकिन मैं खुद इतना मजबूर हूँ कि मैं कहाँ से बढ़ाऊँ, क्या करूँ। तो मैंने उसको ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने कहा यार इससे बेहतर आपको कहीं मिलता है तो आप मूव कर जाओ, क्योंकि मेरे पास इससे ज़्यादा देने को नहीं है। लेकिन वल्लाही मैं बैठ के सोचता हूँ बाज़ दफ़ा कि यार ये कैसे गुजारा कर रहा है। अल्लाह अकबर। ये सोच आना भी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जाहिर सी बात है, सबके अपने सर्कमस्टेंसेस है, उनके अंदर जी, बंदा घिरा पड़ा है, वो चाहते हुए भी वो नहीं कर कुछ नहीं सकते, कर नहीं कर सकता। सकते। शेख, एक यानी आवाम के अंदर बिजली के हवाले से, ख़ास करके बिजली के जो नर्ख इतने आसमान को छू रहे हैं, उसमें उनके अंदर गुस्सा और गज़ब और बहुत सारी चीज़ें के इलेक्ट्रिक के हवाले से या दीगर के हवाले से हैं। तो एक, आपको पता है कि शैतान ना पहले मुतमईन करता है किसी भी गुनाह पे उभारने से पहले, कि बंदे को मुतमईन करता है। ऐसे अब ही। वो है ना कि लुटेरों को लूटने में कोई हर्ज नहीं है। एक बात है कि ये लुटेरे हैं, इनकी अगर हम चोरी कर लेते हैं तो ये तो जायज़ है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या इस हालात के अंदर बंदा कुंडा डाल के या चोरी करके अपने आप को महफूज करने के लिए कि बिजली के बिलों से बचा जा सके, तो क्या जायज़ अमल है? ये लुटेरे हैं, चोर हैं, हाँ, हमें लूट रहे हैं कॉन्सेप्ट ही है, ज़बरदस्ती। तसव्वुर ही है। जी, तसव्वुर हाँ, ये है, तो इनकी करना जायज़ है? देखिए सकलैन भी, एक है फतवा, एक है तकवा, ठीक जी है, जी जी। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और दूसरा एक है कि जो इंसान इस टाइम भुगत रहा है, ठीक है, हम्म। तो मैं इस टाइम फतवा देता हूँ तो बहुत सारे दुखी दिल जो है ना वो इस टाइम परेशान हो जाएंगे। हालांकि फतवा देने की मैं अहलियत नहीं रखता हूँ, ये तो एक उलमा इकराम का काम है, मैं तो एक अदना से दर्जे का तालिब इल्म भी नहीं हूँ। लेकिन शरई मसला इसका अगर मैं कोई बताता हूँ, उसका जवाब देता हूँ, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों के दिल दुखेंगे और कहेंगे एक ऐसा मौलवी है कि यहाँ खाने को हमारे पास नहीं है और ये कह रहा है कि बिजली का बिल तुम्हें शेख, देना लेकिन एक पड़ेगा। जाहिर सी बात है, शरीयत को तो हम बदल नहीं हाँ, नहीं सकते ना। बदल सकते ना। बिल्कुल। तो मैं लोगों की फीलिंग्स बता जी रहा हूँ जी कि जी, इस बिल्कुल। वक्त वो इतने ज्यादा रश हुए हुए हैं और इतने ज्यादा पागल हुए हुए हैं कि उनको सच्चाई और हक बात भी इस टाइम कबूल नहीं है। और ये नेचुरल है, ये हम्म। नेचुरल है। जिसका बच्चा घर में 2 दिन से भूख से मर रहा हो, आप उसको शरीयत बताएं, उसको क्या समझ में आएगी। हम्म। देखिए ये बात मुझे याद है, हाफिज साहब हमारे, ये जो अपने हैं, नाम जहन में नहीं आ रहा है, दावती इसके खिदमत खल का जो अब्दुल रऊफ भाई, जी जी हाफिज जी। अब्दुल रऊफ साहब,
तो उनका मैं एक स्पीच सुन रहा था। उन्होंने जब ये जलजला आया था मुजफ्फराबाद में, उन्होंने कहा भाई अभी मसला सिर्फ जान बचाने का नहीं है, अभी मसला ईमान बचाने का भी है। क्यों? क्योंकि जो एनजीओज आ रही हैं, गैर मुस्लिम ईसाई मिशनरी इदारे, कादियानी, फला फला, वो इस टाइम उनको रोटी दे रहे हैं। और रोटी वो इस वक्त ये देख रहा है कि कौन दे रहा है, उनको इससे मतलब नहीं है कि एक दाढ़ी वाला दे रहा है, क्लीन शेव दे रहा है, बेनमाजी दे रहा है, नमाजी दे रहा है, कादियानी दे रहा है, मुसलमान दे रहा है। जब 2 दिन से वो भूखा बैठा हुआ है, उसका बच्चा भूख से तड़प रहा है, वो रोटी को देखेगा, देने वाले को नहीं देखेगा। तो बहरहाल इस वक्त भी लोग बड़ी मुश्किल में है। जो बिल फाड़ रहे हैं ना और जो बाइकाट कर रहे हैं, तो आप बिलीव कीजिए वो ऐसे नहीं कर रहे, वो बहुत परेशानी के आलम में। जो केसी वालों के आने पर उनकी ठुकाई कर रहे हैं, तो वो बिला फजूल में नहीं है। 20,000 25,000 उसकी तनख्वाह है, 20,000 का तुमने उसको बिल भेज दिया। वो कह रहा है मैंने पिछले दिनों मोटरसाइकिल बेची थी, अब मैं क्या बेचूं। तो बहरहाल वो बड़ा परेशान बैठा हुआ है। तो इस सूरत हाल के अंदर आवाम का तो बेड़ा गर्क हो चुका है। बहरहाल जो हमारे जिम्मे है, हम कोशिश करें कि जो लाइबिलिटीज़ हैं हम उनको अदा करें। ये एहतजाजी मुजाहरे जगह जगह कराची और पूरे मुल्क भर के अंदर हो रहे हैं तो आप क्या समझते हैं, ये कुछ एहतजाज जो है ये कुछ रंग लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे। देखिए ये अगर हम जुल्म सितम को सहते रहे ना, तो हमारा हाल वही हो जाएगा। वो एक बादशाह था, और बादशाह जो है वो बड़ा, यानी नए नए इक़्तिदार में आया, उसको बड़ा शौक़ था कि लोग मेरे पास आएँ और अपनी कंप्लेंट्स लेकर आएँ, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता था। क्योंकि जो गद्दी पे आके बैठता है ना, उसको शौक़ होता है कि लोग मेरे पास आएँ, मुझसे मसले पूछें, मुझे अपने मसले बताएं, शेयरिंग करें, वरना उसको पता कैसे चलेगा कि मैं बादशाह हूँ। इसी तरह वो बादशाह वक्त अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा, कोई उसके पास आता ही नहीं था अपने मसाइल को लेके। उसके वज़ीरों को मशवरा उसने किया, वज़ीरों ने कहा बादशाह सलामत महंगाई को बढ़ा दें, तो फिर लोग आपके पास अपनी फरियाद लेकर आएंगे। तो अब बादशाह ने महंगाई को बढ़ा दिया, लेकिन लोग उसके पास फरियाद लेके नहीं आ रहे। वज़ीर ने मशवरा दिया, बादशाह सलामत बड़ी ढीठ कौम है, आप थोड़ी सी महंगाई को और बढ़ा दें। बादशाह सलामत ने थोड़ी महंगाई को और बढ़ाया, लोग फिर भी बादशाह के पास नहीं आते। रोज़ तख्त लगा के बैठता कुर्सी के ऊपर, कोई उसके पास आने को तैयार नहीं। अब जो है वो अगले दिन वज़ीरों ने कहा कि एक काम कीजिए कि ये जो हमारा मेन गेट है, मरकज़ी गेट, यहाँ पर एक बंदा खड़ा कर देते हैं। ये ढीठ आवाम है, कितनी महंगाई कर दें, कुछ भी कर दें, इन्होंने आपके पास फरियाद लेके नहीं आना। अब आपको अपनी बादशाहत का मसला हो रहा है कि कोई कंप्लेन नहीं आ रही, मुझे पता कैसे चलेगा मैं बादशाह हूँ। लिहाजा मरकजी गेट के ऊपर एक बंदा खड़ा करें, जो आ जा रहा है ना शहर के दरवाजे से आना जाना मरकजी, उसको एक जूता लगाएगा, उसके बाद वो जाएगा। वापसी आना है, फिर एक जूता उसके सर पे लगेगा, फिर वो आएगा। बादशाह ने अहकाम जारी कर दिए। अब शहर के मरकजी दरवाजे के ऊपर बादशाह का एक सिपाही जूती लेकर खड़ा हुआ है। जो आता सर झुकाता, उसके सर पे जूती मारता, वो चला जाता। शाम में नौकरी करके वापस आता, सर झुकाता, जूती खा के फिर चला जाता। बादशाह ने कहा अब तो लोग मेरे पास आएंगे ही आएंगे, यानी जिल्लत किसको बर्दाश्त है। अब जो है वो वक्त गुजरा, भी कोई नहीं आ रहा। बादशाह बड़ा परेशान कि कैसी कौम है, महंगाई पे महंगाई कर दी, सब चीज़ें की कीमतें बढ़ा दी, कोई पूछने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं, जूतियां इनके सर पे मार रहा हूँ इतना ज़लील, फिर भी कोई नहीं आ रहा। तो अब कुछ दिन के बाद देखा कि भाई बाहर तो दरबार में लाइन लगी हुई है, लोगों का अंबार लगा हुआ है। बादशाह ने कहा अब इनको आई अकल ठिकाने। जब इनकी बेइज्जती का एहसास इनको हुआ ना, तो अब ये आए मेरे पास शिकायत लेके, चलो कोई मसला नहीं, मैं इनकी शिकायत सुनूंगा। बादशाह शिकायत सुनने के मूड में नुमाइंदा बना के एक शख्स को भेजा, जो बादशाह के पास आया। बादशाह ने कहा बोल तेरी क्या कंप्लेन है। कहने लगा बादशाह सलामत कंप्लेन कुछ नहीं है, बस दरख्वास्त ये कि इतनी लंबी भीड़ मरकजी दरवाजे पर लगती है, मारने वाले एक है, बराए मेहरबानी मारने वालों की तादाद बढ़ा दें। तो अगर कौम इस ढिठाई के ऊपर आ गई तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, फिर यानी जितना महंगाई वो चाहेंगे कर देंगे। हमें अपने मुजाहिरों के ज़रिए से इन लोगों को बेदार करना है कि भाई तुम जूते खाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम गुर्बत बर्दाश्त करने के लिए पैदा नहीं हुए, फ़क्र फाका बर्दाश्त करने के लिए पैदा नहीं हो। तुम पर महंगाई की मुसल्लत कर दी जाए, तुम खुदकुशी करके कहो बात खत्म हो गई, नहीं, मसला ऐसे खत्म नहीं होना। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से आपने देखा इस टाइम पूरे पाकिस्तान की भर के अंदर मुजाहरे किए जा रहे हैं, लोगों को शऊर दिलाया जा रहा है कि इस गुर्बत इस महंगाई का तोड़िए कि तुम रोडों पर निकल कर आओ, हाकिम वक्त तक कम अज कम अपनी आवाज़ पहुँचाओ। इसका बहुत गहरा असर पड़ता है, उनको मालूम चलता है कौम बेदार है, बेगैरत बेहिस नहीं है। लेकिन शेख अभी सुनने में आया कि गुज़िश्ता जो हुकूमत अभी कुछ यानी महीना भी पूरा नहीं हुआ जो गई है, वो भी इसके अंदर मैदान में आ रही है कि हम भी एहतजाज करेंगे। हाँ, तो ये तो एक लतीफ़ा ही है ना। नहीं, किसी ने लिखा हुआ कि कातिल ने फैसला कर लिया कि मकतूल के जनाजे में जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो बहरहाल एक लतीफ़ा ही है कि अब वो आना चाह रहे हैं।
तो चलें वो भी आ जाएं, वो भी अपना शौक पूरा करें। तो शेख, ये महंगाई हो या बिजली के नर्क में इजाफा हो या पेट्रोल हो, आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत की शरारत है या IMF की तरफ से कोई मामला ही है? ये मुश्तरका है, ये दोनों का जॉइंट है। और IMF का तो लाजमी सी बात है, बोझ आएगा, क्यों नहीं आएगा, IMF का प्रेशर भी आएगा। उन्होंने जनाब जब आपने उनसे कर्जा लिया हुआ है और बिलियंस डॉलर्स के अंदर आप उनके कर्जों के नीचे दबे हुए हैं, तो जो उन्होंने कहना है आपने करना है। बिजली से सब्सिडी गायब कर दी जाए, आवाम के ऊपर सारा बोझ डाल दिया जाए, आपने डाल दिया। पेट्रोल महंगा कर दिया जाए, आपने कर दिया। यानी जो उन्होंने कहना है, अपने मुतालबात आपसे मनवाने, आपने मानने, लेकिन साथ में इनकी शरारत ये है कि ये हमारा ही पैसा खा के हम पे ही गुर्रा रहे हैं, ठीक है, हम पे ही सारी चौधराट दिखा रहे हैं। इनके जो सारे के सारे यहाँ हुकूमत में रहते हैं, हुकूमत करने के बाद सारे के सारे लंदन को अपना आबाई वतन बना के बैठे हैं, यहाँ से सारे वहाँ पर, तो बोझ सारा हम पर डाल दिया गया। तो ये दोनों की मिली भगत ही पॉलिसी है। सही। आप क्या समझते हैं, पेट्रोल कहाँ तक जाएगा मजीद? जहाँ तक जाएगा बर्दाश्त करना पड़ेगा, और कोई हल नहीं है। तभी सुनने में ही आया है कि ये 30 रुपये मजीद इसके इम्कानात हैं, और सुनने में ही आया है कि डराया जा रहा है 30 रुपये के 12 रुपये पे लाया जाएगा, कि बहुत ज़्यादा का बताया गया। अल्लाह का शुक्र के क्या भाई, बिजली 3 घंटे जाने के बाद 1 घंटा देते हैं ना, 3 घंटा जाने के बाद 1 घंटा बिजली आती है, तो हम उस 1 घंटे पे शुक्र करते हैं, 3 घंटे को भुला देते हैं। ये हमारी आवाम की हालत है। ठीक, बिल्कुल। ये यानी इंसानियत या पाकिस्तानियों को इस जगह पर ले जाया गया है कि ये समझते हैं कि यार हमारे रोड बन जाएं, और बड़ी तरक्की हो गई, गटर का मसला हल हो गया। रोड भी आर्जी बना के आपको खुश करके चले जी, वो जाते हल्का जो भी लगा रहे हैं, हल्का मसाला लगा रहे हैं, जो भी है। यानी हमारी मेंटालिटी यहाँ पर सेट कर दी है इन्होंने कि यार तुमने सिर्फ गटर बन जाए ना तुम्हारी गली के, तो तुमने खुश हो जाना है। रोड डल जाए सालों बाद, तो तुमने खुश हो जाना है। तो ऐसी सूरत के अंदर तरक्की का तो हम कोई तस्वुर ही नहीं कर सकते। तो किसी ने बहुत खूब कहा कि तुम्हें ना हुक्मरान नहीं चाहिए, तुम्हें कोई ठेकेदार चाहिए जबरदस्त, जो तुम्हारे खाली मामलात सही करे। असल काम ये कोई हुक्मरान हो गए तुम्हें सिर्फ रोड वोड बना दे। असल तो ये कि पूरे मुल्क को उसको लेकर चले और आपको मुआशी बहरान से निकाले, आपको जिस मुआशी बहरान के अंदर आप फंसे हुए हैं उससे आपको निकाले। तो बहरहाल इस मौजूदा हुकूमत में, पिछले जो हम पे हुकूमत करके चले गए, तो मैं नहीं समझता कि इनसे हमें कोई उम्मीदें थीं या उम्मीदें होंगी या उम्मीदें प्रेजेंट के अंदर। देखें, इसका हल सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब आप के अंदर एक इनकलाबी सोच पैदा हो। आप ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो लोग अल्लाह से डरने वाले हों, जो अल्लाह से डरने वाले होंगे, अल्लाह वाले होंगे। वो इंशाअल्लाह आवाम की हुकूक को भी पहचानेंगे, जिम्मेदारियों को भी अपनी पहचानेंगे। तो फैसला आवाम को इस बार बहुत सोच के करना है सकलन भाई, कि उन लोगों को लेकर आना है कि जो लोग अल्लाह वाले लोग हों, अपने जिम्मेदारियों को समझने वाले लोग हैं। पिछले कई सालों से हम उन्हीं लोगों को बार बार लेकर आ रहे हैं जो हम पर चढ़ने के बाद हम पर मुसल्लत होकर, हम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ के आज लंदन के अंदर बैठे हैं। कोई जनाब कहीं सेटल हुआ हुआ है, कोई आवाम के दुखों से, गमों से उनको कोई वास्ता ही नहीं। तो अब के चलें, बहरहाल गलती इंसान से ही होती है ना, इंसान से गलती होती है, लेकिन बेहतरीन गलती और बेहतरीन इंसान हुआ जो गलती के बाद अपनी इस्लाह करता है। तो पिछली कई दफ़ाओं से हमने इस्लाह नहीं की, इस बार इस्लाह की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों को लाने की ज़रूरत है जो आपके मसाइल को समझते हो, आपके अंदर मौजूद हो। जो बंदा आपके अंदर मौजूद होगा, आपकी सतह के ऊपर होगा, वही आपके मसलों को जान सकता है। जो वो खुद इस बिजली के क्राइसिस से परेशान होगा, वही आपके मसलों को पहचानेगा। जो खुद गुर्बत की चक्की में पिस रहा होगा, वो आटे के रेट कम करवाएगा। बहुत अच्छी बात की कि अब आपकी सतह से जो लोग आएंगे वो आपके मामलात और दुख को महसूस करेंगे। ये अभी जो हुकूमत फारिग हुई, इनमें से किसी वजीर से पूछा गया है कि आपको पता है आटे की क्या कीमत है, तो उसको वो भी नहीं पता थी। अब अंदाज़ा करेंगे वो क्या आवाम के रिलीफ देगा या क्या सोचेगा आवाम के लिए। शेख, आखिरी बात करेंगे हम कि बिजली जब सस्ती होगी, अभी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे टिप्स दिए जा रहे हैं कि आप बिजली के जो सर्फ है वो आप कम कर दें, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या मशवरा आवाम को देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें बहरहाल हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो हमको अदा करनी चाहिए कि जहाँ पर हम बचा सकते हैं वहाँ पर हम बचाएं, जो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, हर चीज़ बहरहाल हुकूमत के ऊपर डालना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। कुंडा लगाना, बिजली चोरी करना या इजाफी बिजली का इस्तेमाल करना, दिन का वक्त है फिर भी आपने 6 बल्ब जलाए हुए हैं और मसाइल आप खुद पैदा कर रहे हैं अपने लिए। तो जो आवाम की अपनी ज़िम्मेदारी है, आवाम उससे भी बाखबर रहे और उसके ऊपर अपने पॉइंट्स को नोट करे कि कहाँ कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, उन पर मैं अपनी इस्लाह करूँ। बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह खैर। करंट इशू